ओम शांति। आज सुनते हैं 13 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की दिल में छपने वाली गहराई की बातें आनंद सरोवर प्यारे बाबा के शांति वन से कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। अब बच्चे तुम सर्विस करो, मुझे समाचार लिखो तो मैं विश्वास करूं ना, ऐसे कैसे विश्वास करूंगा। बाबा ने कहा सर्विस का सबूत चाहिए ना। हाँ, कई बच्चे अच्छे अच्छे समाचार बाबा को भेजते तो बाबा समझता बड़ा सर्विसेबल बच्चा है। ऐसे निमित्त आत्माओं को समाचार भेजते रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, अरे बच्चे देखो, गीत बोलते हैं ना, दूर देश का रहने वाला नहीं ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, हम रह गए। दूर का मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। बाबा ने आज कहा नहीं बच्चे, तुम बच्चे भी दूर के मुसाफिर हो। तुम सब उस दूर देश से आए हो और दूर देश से आके फिर तुम आके यहाँ अपना अपना शरीर धारण करके पार्ट बजाते हो। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बाबा को कहते हैं गरीब निवाज और सबसे गरीब है ये भारत। बाबा आके इसलिए भारत पे ही मेहरबानी करते हैं। हाँ, भारत को ही बाबा स्वर्ग बनाते हैं। देखो बच्चे, भारत सोने की चिड़िया था, अब कितना गरीब बन गया है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, योग अग्नि, इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे बाबा को कहते हो, क्या कहते हो? बाबा, मीठे बाबा, हम बाबा आपकी याद के द्वारा एवर प्योर बन जाएंगे। हम प्योर बनते हैं, पवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ध्यान रखना, ये काम का थोड़ा भी नशा ठीक नहीं है, काम महाशत्रु है। तो बच्चों को ऐसे सर्विस का शौक होना चाहिए। प्रेम बच्ची ने लिखा, निमंत्रण मिला और गए, बहुत आह्वान किया उनका, बहुत उनकी मेहमान निवाजी की। तो बच्ची ने लिखा बहुत प्रभावित हुए, परंतु निश्चय बुद्धि कितने बने। निश्चय बुद्धि अगर एक भी बना होगा, दौड़ा आएगा बाबा के पास, अरे बेहद का बाप आया है, रह ना सके। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सबको संदेश देते हो, प्रजा तो बनती जाती है लेकिन बच्चे वारिस कम बनते हैं। वारिस बच्चे तो निश्चय बुद्धि बन जाएं। तुम बच्चों को निश्चय बुद्धि अब बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो कैसे खेल बना हुआ है, भारत सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान, फिर दोबारा बाबा आके सतो प्रधान बनाते हैं। आज बाबा ने कहा माया के अनेक प्रकार के तूफान तो आते ही हैं, लेकिन बच्चे जो बच्चे याद में होंगे ना, तूफान सारे भाग जाएंगे। तूफानों से डरना नहीं है हमें, कभी भी तूफानों से घबराना नहीं। बाबा ने कहा बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी कोई कम सर्वशक्तिवान नहीं है। बच्चों को थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है। बाप से, बेहद के बाप से मुंह फेर देती है। मुंह तो नहीं फेरना चाहिए ना, कईयों का मुंह फिर जाता है। तो बाबा ने कहा पहले पहले तो हाँ, बाप पे निश्चय कराना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, 7 रोज भट्टी में बिठाओ। ये 7 रोज की भट्टी बड़ी मशहूर है। हाँ, हम भी अभी पानीपत में साइलेंस भट्टी 7 दिन 15 मार्च से 21 मार्च, जिसको भी करनी, फॉरेनर्स कराएंगे, थोड़ा इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कंडीशन कहा क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। जिसको योग का शौक हो, भिन्न भिन्न तरीके से दिन भर योग कराएंगे और बड़े अच्छे तरीके से, जो बोरिंग ना हो।
पर वो आए जिनको योग का शौक हो और झुटके कम खाएं, ये नहीं लगातार नींद करते रहे। तो 7 रोज की भट्टी का गायन है, बाबा ने कहा वो भट्टी होनी चाहिए बच्चे। ऐसे तपस्या करें, रोज का 8 घंटा याद का चार्ट बना के विक्रम विनाश कर दें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम श्रीमत पर बाबा चलकर विकारों पर जीत प्राप्त करते हो, तुम्हें अब श्रीमत पर चल के विकारों पे जीत प्राप्त करनी है। हाँ, और ये जीत तुम्हारी कल्प कल्प की जीत हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए। अगर ये बात जान जाएं कि हम सब ब्रदर्स हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो ही ना। देखो ना कैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, इजराइल हमास, यूक्रेन और उधर रशिया। अगर ये समझ में आ जाए, निश्चय बैठ जाए हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा ना। तो बाबा कहते यही निश्चय बच्चों को कराना है सबको। तो इससे फिर क्या होगा, उनकी बुद्धि में धीरे धीरे बैठता जाएगा, समझ में आता जाएगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सूक्ष्म वतन मूल वतन कहते हैं ना, लेकिन ये ड्रामा का पार्ट तो चलता है स्थूल वतन में। यहाँ सब आत्माएं आती हैं, पार्ट बजाती हैं। बांधेलियों की बाबा ने आज बड़ी महिमा की। बांधेलियों का बहुत प्यार है, उनको बहुत लगन है बाबा से। बांधेलियों को बाबा बहुत प्यार। बाबा ने कहा पत्र लिखते हैं, ऐसे तो छुटेलों का भी पत्र नहीं आता है। तो सब समाचार बाबा को देना चाहिए, सर्विस का भी समाचार देना चाहिए, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बाबा को देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा क्योंकि तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक ही है, सबका एक ही है, एक ही घर के वासी हैं, सब वहां से आए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा ये रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। हम अब क्या बनते हैं, एवर प्योर। कितना अच्छा प्योर बन जाते हैं, एक भी इम्प्योरिटी का थॉट ना आए, ये हमारा पुरुषार्थ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। तो फिर बच्चे, सबके अंदर अगर दुख हरता सुख करता बैठा है, फिर दुखी क्यों है? कितनी अच्छी बात बाबा ने पूछी। फिर दुखी तो रह ही नहीं सकते ना। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग पे राज करेंगे, मेरी मत पे चलने वाले स्वर्ग पे राज करेंगे। ये निश्चय हो जाना चाहिए कि बराबर हमें ज्ञान का सागर पढ़ा रहा है। ये निश्चय तुम बच्चों को अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, निश्चय और संचय दोनों बातें कही जाती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अंत टाइम में पता पड़ेगा कि हम कौन नंबरवार दास दासी बनेंगे, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। बच्चे याद रखना, इस रावण की नगरी को आग लगनी है, पश्चाताप से पहले ही बाप को पहचान लेना चाहिए। तो बाबा ने फिर कहा माया के तूफान बहुत आते, भुला देते। हाँ, के क्या भुला देते कि हम घराने के हैं, ईश्वरीय परिवार के हैं, ये भी भुला देते हैं, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं करनी इन तूफानों की। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में वरदान था, सर्व को सम्मान, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय भवा। और बाबा ने फिर साथ साथ आज की सबको मान दे, सम्मान दे। बस माननीय कैसे बनेंगे, सम्मान की सीट पर बैठ के सबको सम्मान दे। फिर स्लोगन था आज की मुरली में, जो सबको रिगार्ड देते हैं, जो सर्व का रिगार्ड रखता है, उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। जो सर्व का रिगार्ड रखता है, उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। बड़ों का ही रिगार्ड नहीं, छोटों का भी, साथियों का भी,
सबका रिकॉर्ड रखना है तो उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।